नमस्कार, प्रणाम। आप समाजिक न्यूज। तो इस वक्त हम गुरुकुलवा स्कूल में मौजूद है और यहाँ पर अम्बेडकर जयंती समारोह चल रही है और यहाँ पर ये हमारे क्या कहते हैं कुछ गेस्ट लोग आए हुए हैं, उनसे कुछ बातचीत करेंगे अम्बेडकर जयंती इस समारोह पर और उनके बारे में बात करेंगे कि अपने बहुजन समाज पार्टियों को या दलित पिछड़ा जातियों को क्या कहना चाहते हैं और क्या उद्देश्य देना चाहते हैं कि जो दलित पिछड़ा लोग आगे बढ़े और आगे की ओर जाए और शिक्षित हो और शिक्षित कर। नमस्कार, का नाम बने मेरे साथ। नमस्कार। नमस्कार। हमारा नाम अजय कुमार यादव हुआ। अजय कुमार यादव जी, पूर्व मुखिया गुरुकुलवा। अच्छा, पूर्व मुखिया गुरुकुलवा। तो आप जो इस क्या कहता है जो समारोह में आए हैं अम्बेडकर जयंती समारोह, जी, इससे इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अम्बेडकर जयंती मनाना कर्तव्य है, लेकिन इसके साथ साथ बहुजनों में एकता होना चाहिए और आत्मनिर्भर क्षमता भी होनी चाहिए। जब तक क्षमता का लेवल पुष्ट नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। शिक्षा का विकास भी होना चाहिए। लोग शिक्षा जरूरी है, मूल रूप से शिक्षा जरूरी है, तब आत्म माने बल बढ़ेगा। जब तक आत्मबल नहीं बढ़ाओगे तब तक उनका विकास कतई नहीं होगा। शिक्षा जी, शिक्षा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जैसे यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत कुछ आए हुए हैं, तो देखा जितने भी आए हुए हैं सब बहुजन यानी दलित पिछड़ा है। ये लोग में आप अभी तो आप देखते होते हैं एक पी के यहाँ पर नौटंकी कर रहे थे, उस पर क्या कहना? देखिए, समाज में कुछ लोग बोल दिया होगा, अच्छे माने थे लोग, कुछ लोग बोल दिया होगा। 3 मानने वाला भी समाज में लोग होते हैं जो स्वयं जाति के लोग होते हैं, वो अपना पैसा से पिला करके भी हम लोग को खुद डालो शासन करने की नीति अपनाते हैं। हाँ जी, इसीलिए वो बोला है। चलिए अब एक स्टार्ट है मुखिया जी से, जो अभी वर्तमान के मुखिया जी गुरुकुलवा पंचायत मुखिया पति, उनसे मुखिया पति मास्टर साहब, उनसे कुछ 2 शब्द सिर्फ अम्बेडकर जयंती के बारे में 2 शब्द पूछना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार। बोले दलित समाज को क्या कहना चाहते हैं या बहुजन समाज को हम कहना चाहते हैं कि आज इस अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि अम्बेडकर जी ने हमें 3 नारे दिए, शिक्षित रहे, संघर्ष करे, संगठित रहे। तो सबसे पहले शिक्षा पर जोर देना होगा कि हम कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं। आज जब हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो सभी दृष्टिकोण से उनका विकास होगा। मैं यही कहना चाहूंगा। तो उद्देश्य यही है। तो अब हम लेंगे फिर दोस्त अब जिला परिषद इसमें क्या कहा है? पूर्व जिला स्टार्ट है। सनब चमार का अध्यक्ष, तो सनब चमार के अध्यक्ष जो दीपक राम हुए, दीपक यादव भी कहा जाता है, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रत्याशी है, उनसे कुछ बात करते हैं इसे अम्बेडकर जयंती पर। तो बना रहे मेरे साथ। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप हमसे इंटरव्यू मिल रहे हैं। हम लोग अम्बेडकर जयंती मनाते हैं यहाँ समाज को जगाने के लिए, हमारे समाज में जागरूकता हो, शिक्षा बढ़े, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, इसलिए हम लोग अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, एक हम लोग बहुत बड़ा महापुरुषों का जन्मदिन मना रहे हैं। जैसे कि गांधी जयंती रहता है उस दिन स्कूल चालू रहता है, स्कूल खुला हुआ रहता है, स्कूल खुला हुआ रहता है 2 अक्टूबर को भी। और उस दिन क्या कहते हैं गांधी जयंती मना के बच्चा लोग को यहाँ पर ट्रीट किया जाता है, मौन धर्म मनाया जाता है, बहुत ऐसा कार्य किया जाता है। लेकिन भीम अम्बेडकर जयंती पर जो इन्होंने संविधान लिखा है, जिनके लिखे हुए किताब से पूरा देश चलता है, पूरा दुनिया चलता है, उनको जयंती पर कोई शिक्षक लोग ये जयंती नहीं मनाते क्यों? सबसे महान पुरुष है महात्मा गांधी की बात कहे हैं तो राष्ट्रपिता हो गए, सबके बड़ा हो गए, इसलिए हम लोग के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती स्कूल और पूरे भारत बंद, एक स्कूल नहीं पूरे भारत बंद रहता है आज। स्कूल हो, कॉलेज हो, सरकारी कोई पार्टी हो, कोई भी संस्था हो, विश्व रत्न है, भारत रत्न हम लोग कहते हैं भारत में है इसलिए भारत रत्न, विश्व रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, जो विदेशों में मनाया जाता है बाबा साहेब का जयंती।
पाकिस्तान हो, जहाँ हुआ विश्व में मनाया, जापान में भी मनाया जाता है। जापान में भी भव्य मूर्ति वहाँ प्रतिमा बनाया गया है। बनाकर भी जैसे आज ही के दिन के लिए जयंती मनाने के लिए वहाँ पर प्रतिमा बनाया। हाँ, आज ही के दिन जयंती मनाने के लिए वहाँ प्रतिमा बनाया गया है। 14 अप्रैल बहुत सौभाग्य हम लोग के दिन है, बहुत बड़ा महापुरुषों के हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, इसलिए भारत से ही शुरुआत हुआ तो विदेशों में मनाया जा रहा है। विदेश में इनको मानता भी होता है। इस जयंती पर, अम्बेडकर जयंती पर जो क्या कहते हैं दलित समाज की, पिछड़ा समाज को आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग दलित समाज को जागरूकता का, एक दलित नहीं, दलित ओबीसी एससी एसटी जो है, दलित जिसको बोलते हैं ओबीसी, सब लोग के एक कैटेगरी में हम लोग है। 90% की बात होता है, सिर्फ दलित को नेता अम्बेडकर जी नहीं थे, 90% को नेता थे। वो कहने के लिए कहता है कि अम्बेडकर भी दलित के नेता थे, सिर्फ दलित के नहीं, दलित ही नहीं, ओबीसी नहीं, स्वयं के महल को स्थान ढाकने के लिए अम्बेडकर जी ने अति लागू किया, तो संविधान में दिया गया, स्वयं के भी स्थान ढाकने की बात ही नहीं थी, आजादी नहीं थी उस समय। जो अम्बेडकर की देन है कि स्वयं औरत महिला को वो स्थान ढाकने की आजादी मिली, उसका भी शुद्ध माना जाता था। तो इन्होंने, भीमराव अम्बेडकर जी ने उनको ये क्या कहते हैं स्वर्ण को भी अपना स्वीकार किया था, जो कि एक विधवा स्त्री से जो शादी किए थे। इस पर अम्बेडकर जी को विधवा जो स्त्री से उससे शादी कराया गया, इसलिए कराया गया कि विधवा को शादी करने का अधिकार दिया जाए। उस समय राजपूत भूयार, इस समय विधवा को शादी करने की अधिकार नहीं थी। बता क्या था कि अगर शादी दूसरा लंग होता है तो दूसरा शादी उसको नहीं हो सकता, आज भी नहीं होता है, आज भी नहीं तो, लेकिन उसको अधिकार ब्राह्मणों से शादी किया गया, वो तो जबरदस्ती शादी कराया गया उनको। तो प्रस्ताव डाले कि अगर एक शादी होता है तो दूसरे शादी करने में कठिनाई होती है, उन्हीं से शादी कराया दिया गया। तो जो दलित पिछड़ा में जो शिक्षा की कमी है, उस पर आप, दलित पिछड़ा में जो शिक्षा की कमी है, उस शिक्षा को लेकर तो हम लोग ये काम करना शुरू किया। इस जयंती मना रहा है, इस स्तर से इन्हें ना कहे कि जयंती मनाने से सिर्फ नहीं होगा, अम्बेडकर जी के विचार पर चलने की जरूरी है, एकत्रित होने, एकत्रित जो है वो जरूरी है। मास्टर साहब से इसका बाद मास्टर अभी हम कुछ दूसरी बात करेंगे मास्टर साहब से, और ये बताएंगे भीमराव अम्बेडकर जयंती पर और इस समारोह में जो हमारे उपस्थित हुए हैं उस पर कुछ दिल कितने देंगे। नमस्कार। नमस्कार। आपसे पहले अभी आपके द्वारा बातें की जा रही थी कि भीमराव अम्बेडकर जयंती पर सारे देश में स्कूल कॉलेज क्यों बंद, लेकिन बात ऐसी नहीं है। अरे ये तो पूरे वर्ल्ड में जयंती, स्कूल कॉलेज हर जगह मनाने का ये सरकारी आदेश होना चाहिए। अगर किसी सरकार ने ऐसा आदेश नहीं दिया है तो बहुत गलत राह पर चल रही है, क्योंकि संविधान को उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। हमारे महापुरुषों की जयंतियां स्कूलों में, कॉलेजों में, हर शैक्षिक संस्थान में, स्कूल आज के दिन बंद नहीं होता है। एक हमारे बच्चे बच्चियां जो है उन्हें हर्षोल्लास के साथ एक बाबा साहब जयंती कहीं दीजिएगी, कहीं मनाना नहीं है, स्कूल कॉलेज में नेसेसरी है मनाना या अनिवार्य है। गांधी जयंती है, स्कूल नहीं बंद करना है। अम्बेडकर जयंती स्कूल बंद नहीं करना है। बुद्ध जयंती स्कूल नहीं बंद करना है। तब तो बच्चे जानेंगे स्कूल में आने वाले ये कैसे हमारे पुरखे हुए, कैसे महान हुए, कैसे इस देश को दुनिया में नाम है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और वो क्या कहते हैं लंदन यूनिवर्सिटी में जो बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ी बड़ी प्रतिमा लगा हुआ है, सारा दुनिया उनको जानेगी और भारत के बच्चे अनों में आ जाएंगे। ये कितनी बेईमानी है, मैं इसको बेईमानी कहता हूँ। हाँ, ये सब सरकार का थी है। हाँ, यदि सरकार अगर ये जयंती मनाने से मना करती है तो निश्चित गलत मार्ग पर चल रही है। अभी भी कुछ मानता है सबको, हाँ, तो ये बंद किया। ये बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती इसलिए मनाते हैं कि समाज में, गांव में इतना छुआछूत, भेदभाव, पाखंड है सर, इतना कुरीति है, अंधविश्वास है। इस अवसर मिलता है ये गांव के उन अनपढ़ लोगों को हम इस मीटिंग के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से उनको जानकारी दे
अरे माटी पीटा छोड़ के बन जाए शिक्षा के पुजारी, न पढ़वे बबुआ तो बनवे भी खाए। बहुत बढ़िया। पढ़ला से बनले ना आर्य भट्ट भावा, सीवी रमन डॉक्टर अम्बेडकर बाबा, अंत में पहुंचेगा जिनकर सवारी, न पढ़वे बबुआ तो बनवे भी खाए। जी मास्टर साहब ने इतना लाजवाब शायरी मारे हैं कि अगर हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी हमें ये हमारे जितने भी फैन देख रहे हैं, इस पर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कुछ पर करे ना करे, लेकिन मास्टर साहब के शायरी पर जरूर करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। ये मुद्दे को तो सच है। अभी हम पूर्व मुखिया भरत पासवान जी से कुछ अम्बेडकर जयंती के समारोह पर कुछ बात करेंगे और कुछ जानेंगे कि अम्बेडकर जयंती क्यों मनाएगा, क्यों मनाना चाहिए, आज के दिन स्कूल क्यों बंद रहता है। तो बने मेरे साथ यही सब पर बात करेंगे। नमस्कार। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जयंती मनाया जाता है कि हम गरीबों के मैंने हम लोगों के मसीहा है, समाज के इस समाज के न्यायिक मसीहा है, न्याय दिलाने के मसीहा है। इनका रूप जो है भगवान से ही हाँ, ये जो हम लोगों को आगे बढ़ने का मार्ग दिया है। उनके पैसे में ताक में किताब रहता है और अंगुरी आगे बताए हैं। उनका यही अर्थ है कि शिक्षा प्राप्त करो, आगे बढ़ो। शिक्षा प्राप्त करो, आगे। तो अभी हम पंचायत समिति, वर्तमान के पंचायत समिति भुरकुबा पंचायत के वर्तमान पंचायत समिति से कुछ बात करेंगे भीमराव अम्बेडकर जयंती पर। बने मेरे साथ। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपको चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को जय हिंद, नमस्कार। और अम्बेडकर जयंती हम लोग इसलिए मनाते हैं कि हमारे बहुजन समाज में जो है कि बहुत आज भी शिक्षा की कमी है, और हर साल इसलिए मनाते हैं कि कम से कम जो है कि अम्बेडकर जी के बारे में, जीवनी के बारे में बताया। अम्बेडकर जी उस विपरीत परिस्थिति में जो है कि पढ़ करके इतने आगे बढ़े और संघर्ष किया, हम लोगों के अधिकार को दिलाए। तो आज जो है कि बहुत सारे संसाधन हैं आज के दौर में। तो हर बच्चे के पढ़ने के लिए हर टोले मोहल्ले में सरकारी स्कूल है, जगह जगह प्राइवेट स्कूल है। तो इजीली जो है कि किसी भी स्कूल में बच्चे जो है जा करके पढ़ सकते हैं और ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। अम्बेडकर जी भी बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा नहीं, पिएगा वो नहीं, जो शिक्षा ग्रहण करेगा वो देगा। हाँ, तो शिक्षा का दूध वो पिएगा, वो दहाड़ेगा। इसलिए जो है कि हम लोग जो है कि, और मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, आज देख रहे हैं स्कूल के परिसर में हम लोग जो अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अम्बेडकर जयंती में ही नहीं, मानी किसी भी महापुरुष का अगर जयंती मनाया जा रहा है तो जो है कि ठीक है, सरकारी अवकाश रहना चाहिए, लेकिन एक सीमित टाइम में निश्चित निर्धारण कर देना चाहिए कि इतने बजे तक आ जाना है, इतने बजे तक छुट्टी, और इतने बजे तक जो है कि बच्चे लोग को इन महापुरुषों के बारे में पर्सनली सिर्फ उस दिन कोई दूसरा नहीं, सिर्फ उन्हीं महापुरुष के बारे में ही बताया जाएगा विस्तार से। हर साल अगर उन महापुरुषों के बारे में अगर बच्चों को अगर सिर्फ मौखिक बता दिया जाएगा, लिखाना नहीं है, कॉपी किताब में नहीं, क्योंकि कॉपी किताब तो पढ़ने के लिए सब दिन तो रहता है, या किताब भी पढ़ने के लिए रहता है। जो चीज मौखिक रटा दिया जाएगा वो माइंड में सेट हो जाता है। तो मौखिक अगर टीचर अगर बताना चालू कर दे तो हर साल, तो ये चीज जो है बच्चा जो है किताब बिना पढ़े जो है धारा प्रवाह हर महापुरुष के बारे में जानेंगे और विस्तार से जो है कि बताने में जो सक्षम रहेंगे। जय भीम, धन्यवाद।